all of you. My name is Dr. Vijay Pradhan, HOD डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। नीति आयोग है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान है जो भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। नीति का फुल फॉर्म हमें जानना जरूरी है कि पूर्ण इसका नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित किया गया था। इसके एक गठन हुआ जिसमें प्रेसिडेंट होंगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी CEO जिसको बोलते हैं वो होंगे अमिताभ कांत हैं। सदस्य हमारे इसके 4 हैं। विवेक देवराय जो इकोनॉमिस्ट हैं, PK शाश्वत, रमेश चंद्र एवं विनोद पाल, ये हमारे जो 4 सदस्य हैं और एक मुख्य कार्यकारी हैं और प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों के द्वारा एक गठन किया गया और ये फंक्शनिंग ग्रुप है जो हमारे नीति आयोग के कार्यों को देखता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों संबंधों में प्रशासनिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसका मूल है उपलब्ध कराएगा हर राज्य को। दूसरा है ग्राम स्तर पर। अगर ग्राम स्तर पर देखें तो विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा। जो हमारी ये कमेटी है, जो नीति आयोग की कमेटी है, वो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक सिस्टम, एक यंत्र, एक तंत्र डेवलप करेगा जो गांव लेवल पर योजना बनाएगा, योजना का प्लानिंग करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। दूसरा कमेटी का फंक्शन है आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेष प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। यानी ये जो हमारी हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इस विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको अनुभव है तथा जो इसके लाभकारी हैं यानी हितधारी धारक हैं, उनके सहयोग से समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली का निर्माण करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करके वहाँ उसका करेगा। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। यानी जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी नीतियाँ बनेगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन और प्रौद्योगिकी उन्नयन की क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव को अगर देखें तो मेन 2 फोकस ऑब्जेक्टिव है। एक तो है अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू इनहांस जो है ऑपरेटिव फेडरेशन बाय फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टेट हैं, उन स्टेट में का जो है पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, जो राष्ट्र के विकास की प्रायोरिटाइजेशन के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार इशू यानी मुद्दे, उनके क्षेत्र और निर्धारित रणनीतियों का एक दृष्टिकोण विकसित करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग जो है ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा जो लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, उनका एनहांसमेंट हो सके, उसके लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का भी निर्माण होगा। नीति आयोग का विजन बिल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। यानी जो भी हमारे एजेंडे हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनको स्टेट लेवल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के का प्रदान किया जाएगा। राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद
वो बढ़ावा दिया जाएगा। यानी इसका नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो दूसरा उद्देश्य यही है कि सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी हमारे सिस्टम हैं, जो भी हमारे तंत्र हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे इनिशिएटिव हैं, उनके माध्यम से उनको हम बढ़ावा देंगे। तीसरा हमारा उद्देश्य है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना होगा। ये हमारा उद्देश्य भी है और हमने देखा पहले इसमें फंक्शन भी था। आयोग सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल किया जाए। यानी जो भी उनको नीति या जो भी क्षेत्र दिया जाएगा उस क्षेत्र पर ये जोर दिया जाएगा कि जो भी उनकी इकोनॉमिकली कार्य प्रणाली है, जो इकोनॉमिकली प्लानिंग है, जो इकोनॉमिकली पॉलिसी है, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार के लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा। यानी उस पर भी फोकस किया जाएगा जो लगता है कि उनकी आर्थिक प्रगति या उससे लाभ पाने में वो असमर्थ हैं या नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भी वो प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। नेक्स्ट है राजनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा तथा पहल करेगा। जो भी हमारी लंबी अवधि की प्रोग्राम है, लंबी अवधि की पॉलिसी है, लंबी अवधि का कार्यक्रम है और जो उनकी स्ट्रेटजी है, उन कार्यक्रमों का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और उस स्ट्रक्चर को बना करके हम अपने क्षेत्र में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका पहल करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। उनकी प्रगति और क्षमता का निर्माण किया जाएगा। यानी जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसकी भी समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहेगी, समय समय पर मूल्यांकन होता रहेगा और ज़रूरत अनुसार उन्हें सहयोग दिया जाएगा ताकि वो उचित दिशा में, सही दिशा में विकसित कर सकें और जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार के उद्देश्यों को निश्चित किया गया है और इसको माइंड में रखा गया है ताकि इसके माध्यम से लोगों का विकास हो सके। कुछ हमारे नीति के स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नीति। उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे होंगे पीएम, जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का वो प्रेसिडेंट होगा। पहला है कमेटी गवर्निंग काउंसिल, यानी सीएम ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल गवर्निंग स्टेट, ये उसके मेंबर होंगे। दूसरा है रीजनल काउंसिल फॉर स्पेशल इशू, यानी विशिष्ट कार्यकाल के लिए उसकी अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। यानी जो भी उपाध्यक्ष होगा वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा इस कार्यकाल के लिए। जो हमारी स्पेशल मुद्दे को लेकर के अगर काउंसिल का निर्माण किया जाता है और उनका नीड होती है तो उसमें वो काम करेंगे। तीसरा है पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, यानी पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा को अगर हम देखें जो तीसरा है उसमें पीएम एज ए प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं। सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट बाय पीएम, इस समय डॉक्टर राजीव कुमार हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो आर्थिक वैज्ञानिक के रूप में हैं, विद्वान हैं, विज्ञान हैं। और नेक्स्ट है पर्सनल मेंबर, यानी परमानेंट जो मेंबर होंगे वो 4 हैं। एक विवेक देववारी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, विजय कुमार हैं जो सेक्रेटरी डीआरडीओ के हैं और रमेश नन हैं जो स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर के हैं। नेक्स्ट है तीसरा टेम्पोररी 2 मेंबर होंगे जो हमारे एमपी होंगे या जो मिनिस्टर लेवल के होंगे। इस समय वर्तमान में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर जी इसके जो है टेम्पोररी हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं। कुछ ऐसे पद होंगे जो पदेन होंगे, यानी 4 सेंट्रल मिनिस्टर होंगे जिन्हें पद दिया जाएगा और इस कमेटी के मेंबर पूर्णकालिक संगठन के जो ढांचा है उसके वो मेंबर होंगे। तो 4 जो हमारे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर होंगे जो इस पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा के मेंबर होंगे। इसके बाद है सीईओ जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो जो है टाइम टू टाइम बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन होगा और कितने समय के लिए होगा, तो उसका टाइम बाउंड पीरियड होगा, टाइम बाउंड सर्विस होगी
और टाइम बाउंड ही वो उसके मेंबर रहेगा एज ए सीओ के रूप में। नेक्स्ट है सेक्रेटरिएट एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी जो सेक्रेटरिएट स्टाफ होंगे इस कमेटी के, इस संरचना के नीति के, तो वो टाइम टू टाइम वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, किसको रखा जा सकता है, कितने लोग हो सकते हैं, इस प्रकार की वो निर्णय लिया जाएगा, जो उसमें सभी सदस्य मिल करके उसी संरचना का जो भी आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार उसका पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सामाजिक नीति के जो हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो उसके लक्ष्य है, इस प्रकार संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। और अगर इसे देखेंगे तो जो कमेटियां हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित किए गए हैं और उसको जो भूमिका, उनको जो भूमिका दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके अनुसार वो काम करते हुए इस नीति आयोग के आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। और जो भी नीति आयोग के द्वारा नीति बनाई जाएगी, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, जो कार्यक्रम बनेगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इसके गवर्निंग काउंसिल में आप देखेंगे कि स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं और जो गवर्निंग स्टेट हैं, सेंट्रल गवर्निंग स्टेट है, उसके गवर्नर भी मेंबर हैं। तो वो लोग भी इसके भागीदार हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो यहाँ के निर्णय लिए जाएंगे, जो डिसीजन होगा वो उसमें भी शामिल हैं, फ्रॉम योजना बनाने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक। उसमें मॉनिटरिंग भी है, सुपरविजन भी है, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, और टाइम टू टाइम उसको एसेस करना है कि हम जो लक्ष्य लेकर के नीति का निर्माण किए थे, जो उसका निर्धारण किए थे, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि नहीं है तो हमें और किस तरह की उसमें इनपुट डालने की कोशिश की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की जो कमेटियां बनी हैं, जो हमारे सिस्टम डेवलप हुए हैं, उनके स्ट्रेंथन के लिए समय समय पर उनका प्रशिक्षण, उनकी क्षमता विकास, उनके संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन का प्राविधान किया गया है। क्योंकि जब तक ह्यूमन डेवलप नहीं होगा, मानव विकसित नहीं होगा, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार से, वर्तमान परिस्थिति में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से, तब तक वो हमारे इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के, इस नीति आयोग के कार्यक्रमों का या नीतियों का संचालन करने में श्रम होगा। इसलिए इसमें ये प्राविधान है कि हम सिस्टम को भी मजबूत करेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको भी डेवलप करेंगे, उनकी क्षमता का विकास करेंगे, और कोशिश किया जाएगा कि ये सभी कमेटियां मिल करके इसको आगे बढ़ाएं और इसमें अपना सहयोग दें। इसमें एक कमेटी और है जिसका निर्माण किया गया, वो मॉनिटरिंग एवेल्युएशन कमेटी है। उसमें वो उनका केवल यही कर्तव्य है, यही उनका फंक्शन है, यही उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी नीति बनती है, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, उन कार्यक्रमों का पूरे देश में, पूरे राज्य में उसका मॉनिटरिंग करें, उसका सुपरविजन करें, और टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और रिपोर्ट के एनालिसिस भी, विश्लेषण भी होना चाहिए कि जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से हम इसको इम्प्लीमेंट किए, उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में हम आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। यदि नहीं है तो हमारे मॉनिटरिंग से ये पता चलेगा कि हमारी कहाँ कमजोरी है, सिस्टम में है या प्लानिंग में है या ऑर्गेनाइज करने में है या इम्प्लीमेंटेशन में है। उस स्तर पर जा करके उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि उसको सुधार करते हुए हमारी जो योजना है, वो जो नीति है, उसकी विकास प्रॉपर, उचित और सही दिशा में, सही ढंग से किया जा सके। तो मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो टीम है, उनकी भी बहुत ही अहम भूमिका होती है इस नीति आयोग में, कि वो हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को, हर नीति को अपना मॉनिटर करें, सुपरविजन करें और उसको टाइम टू टाइम उसका स्टेटस एनालिसिस करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि समय रहते हुए ही हम उसमें सुधार कर सकें और जो अंतिम लक्ष्य हमारा है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। तो इस दिशा में नीति आयोग का मुख्य फंक्शन यही है कि वो राज्य स्तर, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर सभी कार्यक्रमों का योजना बने, उसमें सभी भागीदारी हो, सभी अपना भागीदार
स्पष्ट करें और सुनिश्चित करते हुए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, इसमें महिला भी हो, पुरुष भी हो, हर तबके के लोग शामिल हों, वो गांव लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल तक उसमें शामिल हों और उसमें बहुत सी अनुभवी और विशेषज्ञ होंगी जो अपना इनपुट देंगे और उसको और अच्छे ढंग से मजबूत करने में प्रयास करेंगे। और वो अगर वैसा सिस्टम डेवलप होता है तो हम अवश्य ही अपने नीति का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसमें प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त में आपको नीति आयोग कब बना, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के फंक्शन क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में भी उसमें पूर्णकालिक संगठन क्या है, विभिन्न प्रकार के जो गठन किए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, वो क्या है, उनके फंक्शन क्या है, कौन मेंबर है, मेंबर कब तक रह सकता है और कैसे उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ हम बातों पर चर्चा किए, विचार विमर्श किए। हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगर और किसी प्रकार की भी होगी तो हम अगले सेशन में, अगले सत्र में आपसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे डिटेल में अच्छे ढंग से विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना एजुकेशनल लेवल, अपना नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।